हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स हिस्टरी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो डेसिमल्स होते हैं उनको। तो सबसे पहले दोस्तों हम आज के पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। तो दोस्तों सबसे पहले कि हम नॉर्मली गुणा करते हैं, जैसे कि 0.2 इंटू 0.3, तो 3 2 ज़र 6, फिर 3 इंटू 0 टू 0, फिर 0। तो दोस्तों ये क्या है, आपका ऊपर वाला जो है ये आपका गुणा है, नीचे वाला गुणक है, और ये आपका गुणनफल है। अगर आप इसको ऐसे भी करते तो भी आपका आंसर 6 आ जाता है। ये आपका नॉर्मली प्रोसेस है। अगर आप मतलब 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 इंटू 36 2.3। अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो 6 3 ज़र 18, आपका कैरी 1 3 3 ज़र 9 9 और 1 इक्वल टू 10, फिर आपका कैरी 6 3 ज़र 18 18 और 1 19 3 3 ज़र 9 9 और 1 10। तो ये आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन हो। अब हम इसको लास्ट में 2 से करेंगे तो 6 2 ज़र 12 और 3 2 ज़र 6 1 7 6 2 ज़र 12 3 2 ज़र 6 1 7। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14 15 16 एंड 16 और 3 7। अब आप देखिए कि यहाँ पे पहले आप इसको इस तरह से नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली, जैसे अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो मल्टीप्लिकेशन का तो आप जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करने के अब आप देखिए कि यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इस मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। और अगर जैसे कि आपको दशमलव संख्या ये दी है, ठीक है, और फिर ये दशमलव संख्या एक और दी, तो अगर आप इस दशमलव संख्या को जैसे कि भिन्न के रूप में बदल के करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 इंटू 0.3। अब आप इसको डेसिमल मतलब डेसिमल का फ्रैक्शन आपको दे रखा है। अब आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शंस में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि जहाँ दशमलव लगा उसके बाद से कितने अंक, अगर यहाँ पे एक और अंक होते तो जो 0 होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 अंक के बाद 0 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद देखेंगे कि कितने अंक के बाद मतलब दशमलव है, तो 1, तो हम यहाँ पे अब आपका क्या होगा, ये भिन्न के रूप में मतलब आपने बदल दिया, नहीं फ्रैक्शंस में आप इसको बदल। तो आपने फ्रैक्शंस मैंने मतलब फ्रैक्शंस के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो आपको बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो जब आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 ज़र 6 और 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा किया है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 0.06। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद से आता है दोस्तों डिवाइड। तो हाँ, अगर आप नॉर्मली मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, नॉर्मली किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप इस तरीके से या तो फिर आप डायरेक्ट इस चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, या तो फिर आप 2 अंक का है तो आप देख लीजिए कि 2 अंक के बाद कौन सा मतलब कहाँ पे डेसिमल्स लगे हुए हैं, उस तरीके से या तो फिर आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फिर इस फ्रैक्शंस के कन्वर्ट करने के बाद ये इस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों भाग। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमने कोई एक नंबर ले लिया 16.5 डिवाइडेड बाई 10, सबसे पहले अब हम इसको करेंगे एक जो मतलब कॉमन से करें। तो जब हम 10 लिखेंगे और 16.5, तो अब आपका क्या होगा, ये एक बार जाएगा, तो 10 1 ज़र 10, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 को उतारेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 5, तो 10 6 ज़र 60। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा 5 आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक डेसिमल से लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 को उतारेंगे, तो
एक बार लगाए हैं तो हम दोबारा आप डेसिमल्स का मतलब पॉइंट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 10 5 सर 15। अगर देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या है जिससे, जैसे ये संख्या आप इसे 10 से भाग दे रहे हैं, तो जो आपका दशमलव मतलब यानी जो आपका भाज्य का दशमलव बिंदु है, अपने मतलब जो स्थान होता है उस स्थान के एक स्थान से बाईं ओर खिसक कर भागफल बन जाता है। तो आपका आंसर 1.65 आपका आंसर हो गया। तो आप जो एक पॉइंट होता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको मतलब दूसरी तरीके से करना चाहते हैं कि जैसे कि मतलब जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि मतलब फ्रैक्शंस की मैं करना चाहते हैं तो फ्रैक्शंस के जरिए भी कर सकते हैं। उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 0.615 डिवाइडेड बाई 0.15। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 0.615 है, इसको जब आप गुणा करेंगे 100 से, और जो ये 0.15 है, तो जैसे कि आप 0.615, तो हमने बताया आपको यहाँ पे कि अगर जितना भी अंक के बाद दशमलव, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा, इसके अंक के बाद जितना भी आपका डेसिमल्स के बाद जितने भी जीरो मतलब जितने भी अंक होंगे उतना आप जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 100 से। फिर क्या करेंगे डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0.15 को किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो ये जो आपका बनेगा तो 61.5 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 15। अब आप इसको करेंगे, तो अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको 15 से 61.5 को डिवाइड करेंगे। तो 15 4 सर 60, तो ये कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 15 को, फिर 15 1 सर 15। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और अगर आप इसी क्वेश्चंस को क्या करेंगे डेसिमल्स से ना करके फ्रैक्शंस के जरिए करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 0.615 डिवाइडेड बाई 0.15। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो 615 अपॉन 123, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने जो पॉइंट लगा इसके बाद आपका क्या है 3 अंक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 अंक से और फिर डिवाइड करेंगे, तो 15/100। तो डिवाइड का एक रूल होता है दोस्तों कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर हमारा होता है, जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 615 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 15। तो अब दोस्तों आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर 41/10 हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो 4.1 ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत अंतर नहीं है। अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कितने अंक के बाद आपका जीरो लगा हुआ है, उतने अंक के बाद आप जीरो लगा लीजिए। और अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो सीधे जो आपका नंबर उसको नीचे मतलब पुटअप करिए, उसके बाद से देखिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं, उसके बाद से आप इस अंक को करके यहाँ से देखिए सीधे सीधे आंसर पे जा सकते हैं। और डिवाइड के लिए भी आपका यही रूल है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए। और अगर आप फ्रैक्शंस कर रहे हैं तो आप देखिए कि डेसिमल के जहाँ लगे उसके बाद कितने नंबर्स हैं उस नंबर को करिए, फिर जो डिवाइड का साइन होता है उस साइन को जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में बदलिए, और न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में बदलिए। अगर आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं डिवाइड का तो आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे 0.45 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाई 0.5। तो अब आप इसको अगर देखना चाहते हो तो क्या करेंगे 0.45 अपॉन 0.5। तो अब यहाँ पे क्या है एक अंक के बाद, तो हम क्या करेंगे इसको हम जो देख लीजिए कि जिसका मतलब जिससे डिवाइड, जैसे यहाँ पे 100, तो हमने यहाँ पे देखा कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हमने 2 जीरो लगा के इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे 3 अंक है तो हमने यहाँ क्या 1000 से गुणा किया। तो अब हम देखेंगे कि तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से करेंगे।
तो जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और नीचे आपका आ जाएगा 5। तो अब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 सर 45, तो आपका 0.9 हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 45 को 4.5 को तो 0 फिर 9 फिर 5 9 सर 45, तो आपका आंसर कितना बैठा है 0.9। अब अगर आप इसको अब डेसिमल से ना करके फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो 0.45 डिवाइडेड बाई 0.5, तो अब आप इसको डेसिमल से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले आप 45 को उतारिए, फिर यहाँ पे जो डेसिमल लगा है डेसिमल के बाद देखिए कितने नंबर है, तो 2 नंबर है, तो आप इसको 2 नंबर यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 के बाद कितने एक नंबर है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब देखिए अब हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शंस के रूप में बदल दिया। तो अब फ्रैक्शंस के रूप में बदलने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया 45 बाई 100। और अब हम इसको जो फ्रैक्शंस के तो जो हमारा डिनोमिनेटर तो वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे 10/5। तो आप काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 5 9 सर 45, 9/10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.9। तो ये दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसा आपने डिवाइड किया था जितने अंक के बाद डेसिमल्स लगे हुए थे आपने उतने अंक के बाद डेसिमल्स का प्रयोग किया। आप नॉर्मली भी अगर किसी संख्या को गुणा करना है तो आप पहले नॉर्मली किसी भी चीज़ को नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उसको मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर बस इतना लास्ट में ध्यान रखिएगा कि कितने अंक के बाद दाहिनी साइड से कितने अंक के बाद आपका डेसिमल्स का प्रयोग हुआ है उतने अंकों के बाद आप डेसिमल्स का प्रयोग करिए। उसके बाद से अगर आप उससे भी नहीं कर पा रहे तो आप सीधे उसको फ्रैक्शन में, बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि मतलब जो डेसिमल्स आपका लगा हुआ है इस डेसिमल के लगने के बाद कितने अंक आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैटर ये करेगा कि कितने नंबर्स आपके लिखे हुए हैं। तो उतने नंबर्स के बाद आप क्या करेंगे 1 2 3 4 जितने भी नंबर आप उससे वहाँ पे जीरोस बढ़ा देंगे, तो भी आपका आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 0.06 और यहाँ पे 0.0। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे डिवाइड करिए, और अगर आप उससे भी नहीं कर पा रहे तो फ्रैक्शन से करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि डेसिमल जहाँ पे भी लगा हो, जैसे देखिए यहाँ पे डेसिमल एक के बाद एक नंबर था तो हमने यहाँ पे क्या किया 10 से और यहाँ पे डेसिमल्स के बाद 3 नंबर थे तो हमने यहाँ पे क्या किया 1000 से किया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो हमने 100 से इसको डिवाइड किया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका डेसिमल्स के, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।